खेसारी लाल यादव का 2 मूवी जो है बैक टू बैक सिनेमा हॉल के अंदर में फ्लॉप हो चुका है दोस्तों। बिल्कुल भी नहीं चल पाया है बैक टू बैक 2 मूवी खेसारी लाल यादव का। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, आखिर के क्यों नहीं चल पाया खेसारी लाल यादव का मूवी सिनेमा हॉल के अंदर में। वो स्टार दोस्तों जिसका मूवी देखने के लिए लोग जो है दिन भर लाइन में लगते थे, हर जगह पर हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ रहता था, उस स्टार का दोस्तों आज बैक टू बैक 2 मूवी फ्लॉप हो जाना, ये चिंता वाली बात तो है। तो आगे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ऑल पे प्रेस कर ले। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते आगे इस वीडियो को। इस समय फिल्म इंडस्ट्री का हाल कैसा है दोस्तों आप लोग को पता ही है, क्योंकि इस समय जो है बॉलीवुड मूवी को जो दोस्तों साउथ के मूवी से कंपेयर किया जा रहा है और भोजपुरी मूवी को जो दोस्तों बॉलीवुड के मूवी से कंपेयर किया जा रहा है। यही मेन रीजन है दोस्तों मूवी फ्लॉप होने का, मूवी सिनेमा हॉल के अंदर में न चल पाने का दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इंडिया में 3 इंडस्ट्री का बात हमेशा होता है, हमेशा 3 इंडस्ट्री दोस्तों चर्चा में बनी रहती है। ऐसे तो बहुत सारे अपने इंडिया में इंडस्ट्री है अलग अलग लैंग्वेज की, लेकिन 3 इंडस्ट्री का दोस्तों हमेशा चर्चा होते रहता है। पहला दोस्तों बॉलीवुड, दूसरा है दोस्तों साउथ मूवी इंडस्ट्री और तीसरे नंबर पे है दोस्तों अपने भोजपुरी इंडस्ट्री, जो हमेशा गानों को लेकर और फिल्म को लेकर दोस्तों हमेशा चर्चा में बना रहता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि खेसारी लाल यादव का एक मूवी आया था अवैध मूवी। इस मूवी को दोस्तों 26 सितंबर से ऑल इंडिया सिनेमा हॉल के अंदर में रिलीज किया गया था दोस्तों। लेकिन ये मूवी कब आया सिनेमा हॉल के अंदर में, कब रिलीज हुआ, कब उतर गया सिनेमा हॉल के अंदर में, कुछ भी आता पता नहीं है। इस मूवी में कितना लोग गए, भीड़ भड़का हुआ या नहीं हुआ, इस मूवी का कैसा परफॉर्मेंस था, ये मूवी जो है दोस्तों दर्शकों को पसंद आया या फिर नहीं आया, हिट गया या फ्लॉप हुआ, कुछ भी आता पता नहीं है। क्योंकि दोस्तों किसी भी सिनेमा हॉल से एक वीडियो या फिर एक इंटरव्यू मीडिया वाला कुछ भी जारी नहीं किया गया इस मूवी के बारे में। कब लगा सिनेमा हॉल के अंदर में, कब उतर गया, कुछ भी आता पता नहीं चला इस मूवी के बारे में। और दूसरा मूवी जो है दोस्तों खेसारी लाल यादव का 30 सितंबर से रिलीज हुआ था दोस्तों गॉडफादर मूवी, और इस मूवी के बारे में भी कुछ आता पता नहीं है। सिर्फ इस मूवी का सिनेमा लिस्ट जारी कर दिया गया है और इस मूवी का रिलीज डेट टाइम बता दिया गया है कि इस मूवी को इतना तारीख को सिनेमा हॉल के अंदर में रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर से वही बात है कि कहीं भी किसी भी मीडिया रिपोर्टर वहां तक नहीं पहुंच पाए, नहीं किसी सिनेमा हॉल का वीडियो देखने को मिला, नहीं किसी सिनेमा हॉल के बाहर का आप सभी को इंटरव्यू देखने को मिला कि कितना भीड़ है, कितना पब्लिक गई, पब्लिक को मूवी पसंद आया या फिर नहीं पसंद आया, क्या कमी थी, क्या अच्छाई थी मूवी के अंदर में, कुछ भी अता पता नहीं चला इन दोनों मूवी के बारे में। और ये दोनों का दोनों मूवी जो तो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया सिनेमा हॉल के अंदर में। अब मैं आप सभी को बताता हूँ दोस्तों कि फ्लॉप होने का रीजन क्या है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था दोस्तों कि बॉलीवुड को साउथ से कंपेयर किया जा रहा है और दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री को जो है बॉलीवुड से कंपेयर किया जा रहा है। तो यही मेन रीजन है दोस्तों इस मूवी को फ्लॉप होने का। क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों 4 साल या 5 साल पहले का मूवी सब, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो भी मूवी बनता था दोस्तों, जिस स्टार का फिल्म सिनेमा हॉल के अंदर में लगता था, वो सभी के सभी फिल्म जो दोस्तों सुपर हिट होती थी, अच्छा खासा कलेक्शन कर लेता था सिनेमा हॉल के अंदर में। लेकिन अभी का दौर अलग आ चुका है दोस्तों। अभी जो कंपैरिजन ज्यादा चल रहा है, इसके मूवी से उसको कंपेयर कर दिया, उस इंडस्ट्री से इस इंडस्ट्री को कंपेयर कर दिया। तो इस वजह से दोस्तों इस मूवी को जो उतना अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिल पाया, बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है ये मूवी। और दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में साउथ जैसा मूवी ना बन पाना, बॉलीवुड मूवी जैसा ना बन पाना, इसमें 2 रीजन है दोस्तों। 2 रीजन ये है कि एक तो दोस्तों सिनेमा हॉल लिमिटेड है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का दोस्तों, ज्यादा सिनेमा हॉल नहीं है भोजपुरी फिल्मों के लेकर। और दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि कोई भी प्रोड्यूसर जो है उस मूवी के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता बड़े अमाउंट पर। वो सोचता है कि दोस्तों कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास में मूवी बन जाए, सिनेमा हॉल के अंदर में चल जाए, टीवी पर चल जाए, पैसा रिकवर हो जाए, बस दोस्तों यही ये लोग चाहते हैं और इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते दोस्तों। और मेन रीजन ये भी दोस्तों कोई प्रोड्यूसर जो है पैसा भी लगाना चाहते हैं, लेकिन उसको जो है सिनेमा हॉल नहीं मिल पाता है भोजपुरी फिल्म को रिलीज करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ऐसा बहुत सारा मूवी है जो अच्छा खासा स्टोरी पर बना है, काम किया गया है, लेकिन दोस्तों सिनेमा हॉल ना होने के कारण ये मूवी जो नहीं। बाकी आप लोग का क्या कहना है इन सारी चीजों को लेकर दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलते किसी दूसरी वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।